हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र में। आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इस सब के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 को हुआ था। तो इस वर्ल्ड वार का क्या क्या कारण था, यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा हुआ है। समय, जगह, माध्यम, कुल देश, क्षति, शुरुआत, मित्र, धुरी देश या विरोधी देश, भूखी देश, कुछ भी कह लीजिए। तो वर्ल्ड वार जो हुआ था वो दो देश थे, सर्बिया और ऑस्ट्रिया। दो देश के बीच में लड़ाई थी। तो वो स्टोरी क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि समय क्या था। तो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 के बीच का समय था। और उससे पहले 28 जून को ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। अब बात करते हैं कि इस युद्ध में कहाँ पर युद्ध हुआ था, जगह क्या था। तो ये युद्ध जो था छोटी मोटी बाउंड्री के अंदर नहीं हुआ था कि कोई जगह फिक्स होगा। ये युद्ध जो था यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इतने लोग थे। और इसका माध्यम क्या था, जल, थल, वायु। यानी जल के सेना जल से वार, थल के सेना थल से वार कर रहे थे। और जैसा कि हमने बताया कि छोटी जगह पर नहीं हुआ था। तो इंडिया में बहुत सारे लोग थे, जैसे समुद्रगुप्त थे, मगध का युद्ध था। तो एक बाउंड्री के अंदर हुआ, तो उसको विश्व युद्ध का नाम नहीं दे सकते, लेकिन ये इसको हम विश्व युद्ध का नाम दे सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कुल कितने देश इसमें हिस्सा लिए थे। तो कुल 37 देश थे। अब 37 को कैसे याद करेंगे, तो ये देखिए, 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 1 गया 7, कुल 37 देश हिस्सा लिए थे इसमें। ठीक है। और क्षति देखते हैं। और लोग कितने थे, 6 करोड़ लोग थे। 6 करोड़ लोग हिस्सा लिए थे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने लोग थे, क्योंकि अभी 2020 है और ये 100 साल पहले की बात है। तो 100 साल पहले आज की इतना आबादी नहीं थी, अभी आबादी ज़्यादा है। तो 6 करोड़ एग्जैक्ट आंकड़ा बताएं तो 1 करोड़ 70 लाख लोग थे, जिसमें से कि 1 करोड़ 10 लाख सैनिक और 60 लाख आम जनता इसमें मारी गई। 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हो गए, 6 करोड़ शामिल थे इसमें लोग। ठीक। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, मुद्दा क्या था, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो हम बोलते कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, आखिर बात क्या था इस युद्ध का, क्या कारण था। तो देखिए, सर्बिया और ऑस्ट्रिया दो देश थे। सर्बिया का शासक का नाम था प्रिंसेप। कभी कभी एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ गैब्रिएले प्रिंसेप। और ऑस्ट्रिया का शासक नाम था फ्रेंच जोसेफ। हमने बोला कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी, फ्रांसिस फर्डिनेंड। उसका उत्तराधिकारी था फ्रांसिस फर्डिनेंड। फ्रांसिस फर्डिनेंड बस नाम है, फ्रांस का नहीं था। तो इसकी हत्या करवा दी सर्बिया के लोग। सर्बिया ने इसकी हत्या करवा दी। हत्या हुई थी कब, 28 जून 1914। वर्ल्ड वार के एक दिन पहले हत्या हुई थी। एग्जाम में पूछता है कि किस जगह पर हत्या हुई थी। तो जगह थी बोस्निया, जगह थी बोस्निया की कैपिटल था साराजोवा। बोस्निया के कैपिटल साराजोवा में यह हत्या हुई थी। अब बताइए, अगर इस देश के राजकुमार की हत्या होगी तो ये देश गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा, गुस्सा करेगा। तो ये बोला कि जो ये गुस्सा था कि मुझे हमारा राजकुमार छीन लिया सर्बिया ने, तो या तो हमारा राजकुमार को तुम वापस नहीं कर सकते, तो जिन लोगों ने हत्या करे उन्हें कठोर से कठोर दंड दो, या फिर उनको हमारे हवाले कर दो, हम उन्हें दंड देंगे। इन्होंने डिमांड किया। लेकिन यहाँ पे सर्बिया की 100% गलती थी, इसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसे में ऑस्ट्रिया करता क्या, इसी बीच में एक चिंगारी देने के लिए जर्मनी आता है। जर्मनी बोला ऑस्ट्रिया से कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ऑस्ट्रिया को जब जर्मनी का साथ मिला तो सर्बिया का हालत खराब, क्योंकि जर्मनी उस टाइम यूरोप का बहुत ही पावरफुल देश था। अब सर्बिया की हालत वही है जो कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रिया की थी। तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इसी बीच में आ जाता है रूस। बोलता है कि ए जर्मनी, तुम जहाँ हो वहीं पे रुको, इधर आने की जरूरत नहीं है तुमको। रूस बोलता है कि अगर सर्बिया की तरफ जर्मनी आया तो फिर युद्ध होगा। तब जर्मनी का ईगो हर्ट हो जाता है। वो बोलता है कि रूस का इतना हिम्मत कि रूस हमको रोकेगा। बोलता है कि अब सर्बिया से बाद में निपटेंगे, पहले हम रूस से निपट लेते हैं। तो उसने क्या काम किया कि रूस के खिलाफ 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। रूस के खिलाफ जर्मनी। रूस भी उस टाइम कम पावरफुल देश नहीं था। फिर क्या हुआ कि रूस बोला कि जर्मनी के बगल में एक देश था फ्रांस। रूस बोला कि देखो यार, जर्मनी तुम्हारा आसपास का पड़ोसी देश है, आक्रमण करने के बारे में बात कर रहा है, तुम थोड़ा देख लो उसको। फ्रांस बोला कि तुम टेंशन ना लो, हम उसको देख लेते हैं। तो जब
फ्रांस था, वो बोला जर्मनी से कि तुम रूस के ऊपर क्यों आक्रमण करना चाह रहे हो, अच्छा नहीं होगा, तुम जहाँ हो वहीं पे रहो। तो जर्मनी बोला कि अब रूस से बाद में निपटेंगे, उसका और ईगो हर्ट हुआ, पहले हम इस फ्रांस को देख लेते हैं। तो क्या काम किया कि 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ जर्मनी ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब जर्मनी पूरा अपना प्लान बना रहा था फ्रांस जाने के लिए। तो फ्रांस जाने के रास्ते में एक देश पड़ता है बेल्जियम। बेल्जियम बेचारा इतना डर गया कि बोला कि तुम इस रास्ते से मत जाओ, कोई और रास्ता देख लो। अब यहाँ पर उसका और ज़्यादा ईगो हर्ट हुआ। तो बेल्जियम का रक्षा करने की जिम्मेदारी लिया था इंग्लैंड। इंग्लैंड बोला कि जर्मनी अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, जहाँ हो तुम वहीं पर रहो, बेल्जियम की जिम्मेदारी मेरी, इस रास्ते से जाना नहीं। जर्मनी अब और गुस्से में आगे बोला, क्या काम किया कि अब इंग्लैंड से युद्ध की घोषणा करवा दिया 8 अगस्त 1914 का। अरे इंग्लैंड कोई छोटा मोटा देश है क्या? 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड से युद्ध की घोषणा करवा दी। अब इंग्लैंड के खिलाफ जब युद्ध का घोषणा हो गया तो इधर अब देखो जर्मनी किसके किसके खिलाफ, सर्बिया, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, तीनों के खिलाफ युद्ध का घोषणा करवा दिया। अब एग्जाम में पूछा जाता है इसको, फर्स्ट वर्ल्ड वार को और किस किस नाम से जानते हैं? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, ग्लोबल वर्ल्ड वार, ग्रेट वर्ल्ड वार, इस तीनों एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है। अब यहाँ पर होता क्या है कि रूस सर्बिया का सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहा है, तो कुछ बात तो नहीं होगी ना, ऐसे तो नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो बात यह थी कि 19वीं शताब्दी में एक संधि हुई थी, त्रिराष्ट्र संधि, जिसमें कि ए से मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी शामिल थे। रूस के अलग होने के जाने के बाद एक इटली नया देश इसमें शामिल हो जाता है। ये संधि 19वीं शताब्दी के, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बस कारण यही था कि ये लोग, रूस जो था सर्बिया का सपोर्ट कर रहा था और जर्मनी जो था ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहा था। घोषणा हो गया, तो युद्ध का तो घोषणा हो गया। इधर जर्मनी क्यों इतना सबके खिलाफ युद्ध का घोषणा कर रहा था? उस टाइम जर्मनी के खिलाफ पावरफुल तोप थी, कई हजार सैनिक थे, कई लाख सैनिक थे। रूस भी कम पावरफुल नहीं था। रूस के समय उस टाइम सबसे बड़ी सेना थी, 12 मिलियन के सैनिक थे इसके पास। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो रूस के समय हमने बताया कि रूस के पास 12 मिलियन सैनिक थे, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तब आप सोच रहे होंगे कि इस समय भारत की स्थिति क्या थी? तो भारत की स्थिति ये थी कि भारत सोच रहा था कि इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा ले। भारत में 2 तरह के लोग थे। एक तरह के लोग सोच रहे थे कि इंग्लैंड भारत के प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेता है कि उसका ध्यान जर्मनी की तरफ लगा रहे और तब तक हम लोग कुछ ना कुछ करके भारत को आज़ाद करा ले। वहीं दूसरी तरफ लोग थे, उसमें सबसे बड़े लोग थे महात्मा गांधी। वो सोच रहे थे कि हम अंग्रेज का साथ देंगे प्रथम विश्व युद्ध में, जिससे अंग्रेज खुश होकर भारत हमें वापस कर देंगे। अरे वो अंग्रेज हैं, इतने आसानी से नहीं जाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि मित्र देश कौन कौन थे। ठीक, मैं इस साइड से आके बताती हूँ। मित्र देश कौन कौन थे? सर्बिया, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, यूएसए, अब अमेरिका भी शामिल हो गया इसमें, यूएसए, जापान। और इधर से कौन कौन था? ऑस्ट्रिया, हंगरी। यहाँ पर ऑस्ट्रिया को, हंगरी को लेकर चलेंगे, आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोग को। ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली। इटली 28 अगस्त 1915 को शामिल हुआ था इसमें। इतना लोग थे। इस युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई। उस पर इतना प्रतिबंध लगाया गया कि तुम 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते, तोप नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कि जर्मनी 8-10 साल तक उठ ही नहीं सकता था। उसी बीच में जर्मनी का एक सैनिक था एडोल्फ हिटलर, जिसको इंग्लैंड ने दवा कराकर, उस पर तरस खाकर, ठीक, तो उसी बीच में एडोल्फ हिटलर जो था उसको इंग्लैंड किडनैप कर लिया था। इस युद्ध में एक सैनिक था वो। तो क्या काम किया कि उस पर तरस खाकर, दवा खिलाकर उसको जर्मनी वापस भेज दिया। वही एडोल्फ हिटलर बहुत बड़ी शक्ति उभर कर सामने आया, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का युद्ध का बदला लेना चाहता था। तो ये थी सारी बातें प्रथम विश्व युद्ध की, जिसको हमने बहुत ही आसान भाषा में बताई। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।